ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा बच्चों से नाराज़गी दिखा रहे हैं। याद के और हमारे सेवा के चार्ट को देख के अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि एक तो बाबा की नाराज़गी दूर करें, और अगर बाप की नाराज़गी दूर नहीं करते तो धर्मराज को जवाब देना है। फिर तो आज बाबा ने पहले तो बताया कि भक्त और भगवान का रिश्ता कैसे है, कि याद वो भी कर रहे हैं और सभी भक्तों का भगवान एक है। पतित तो अनेक है, पावन एक है। साधु संत भी पुकारते हैं और उनको साधु संत पुकारते हैं, याद करते हैं गॉड फादर को, तो सबका फादर ठहरा ना। तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा को न जानते भी, अब हम इस पर अंडरलाइन करें कि वो परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कहते हैं और याद भी करते हैं। फिर बाबा हमारे ऊपर आते कि हम आत्माओं को अपने पिता को रियलाइज़ कैसे करना है, यानी महसूस कैसे करना है। अब लौकिक में तो माँ बाप और बच्चे थोड़े थोड़े एक दूसरे से मिलते हैं शारीरिक तौर पे, लेकिन यहाँ कैसे है, जैसा बाबा है वैसे हम हैं, या ये कहें जैसे हम हैं वैसा ही बाबा है। तो कैसे रियलाइज़ करना है, बाबा तरीका क्या बता रहे हैं आज, कि अपने आप को रियलाइज़ करना है तो बाबा भी वैसा ही है। हम कैसी हैं, हम आत्माएं भगवान के बच्चे बिंदी या स्टार के जैसे हैं। फिर 84 जन्मों का पाठ है हमारे अंदर। जब तक आत्मा शरीर का आधार न ले तब तक पाठ बजा न सके। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा फिर बाबा कहते कितनी छोटी है, परमात्मा बाप भी इतना छोटा है। अब बाप क्यों कहा जाता है तो हम सेम सेम, लेकिन बाप क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह सदा पावन है। बाबा कहते फिर फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है, कि जब भक्त पुकारते हैं और बच्चे भी पुकारते हैं तो फिर भगवान को आना पड़ता है जो पतित पावन है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। अब बाबा को है कि हमने आत्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया तो अपने पिता को भी जान लिया। तो इस समय अब हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। दुनिया में कोई भी ना अपने को और ना ही अपने बाप को जानते हैं। तुम जानते हो, तुम समझ से याद करते हो। क्या कहते बाबा, तुम समझ से याद करते हो। अब हम समझ से अगर याद करते हैं तो आज बाबा हमसे अपना चार्ट पूछते हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो। तो आज हमें बाबा को बताना है। बाबा कह रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो। डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती तो माया तुम्हारा समय ले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो समय लगा ही रहे हैं। बुद्धि जो है वो कहीं और व्यस्त है। बाबा ये नहीं कहते काम नहीं करें, लेकिन काम करते बुद्धि बाप की तरफ नहीं है तो कहीं ना कहीं माया समय ले लेती है। फिर बाबा कहते जो समझते हैं कि हम 2 घंटा याद करते हैं वह हाथ उठाएं। तो आज चेकिंग भी करनी है अपनी और बाबा को चार्ट भी देना है। और हम सही चेकिंग कब कर पाएंगे, जब हमने बुद्धि का टाइम टेबल बना लिया कि हम इतना समय ये काम करेंगे, तो हम बाबा को एक्यूरेट चार्ट भी दे पाएंगे। फिर बाबा कहते क्योंकि बच्चों से कोई खास जवाब नहीं मिला बाबा को कि कितना याद करते हैं, तो बाबा हमें युक्तियाँ दे रहे हैं कि यह तो है इनकॉर्पोरियल की याद, कि निराकारी की याद। इनको अपनी कोई आँख कान तो है नहीं, क्योंकि बाबा ने आज क्या कहा कि स्थूल याद तो रहती है, जो चीज़ें दिख रही हैं उनकी याद तो सहज है। लेकिन ये कैसा है कि जो इनकॉर्पोरियल है, तो अपने को आत्मा समझो। पहला आधार या पहला तरीका याद का क्या है कि अपने को हम समझे कि हम कौन है, आत्मा समझे। फिर बाबा कहते बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। तो ऐसे हमें क्या याद रखना है कि वो टीचर है हमारा और हम उसके स्टूडेंट हैं, और हमें उसने कुछ होमवर्क दिया है, काम दिया है, वो हमें करना है। नहीं तो बाबा पूछेंगे कि क्या काम किया है। तो ऐसे हर वक्त फिर टीचर याद रहेगा। फिर बाबा कहते कि जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है मोस्ट बिलव्ड, परम प्रिय, बहुत मीठा, कि इस प्रकार से बाबा को याद करें, क्योंकि बाप ही कहते कि लोगों को तो हम ऐसा कहेंगे नहीं कि परम प्रिय, मोस्ट बिलव्ड। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो,
कि बाबा रमणीकता से हमें अलग अलग तरीके बताते। बाप गाइड है, जिसे पंडा भी कहा जाता है। और क्या है, दुख से लिबरेट करने वाला है, शांति धाम में ले जाने वाला है। और उनके पीछे है सुख धाम, कि बाबा कहते पहले शांति धाम में ले जाऊंगा, सुख धाम में फिर हम बाद में आते हैं। और क्या करना है, भोजन करते बाबा को याद करना है। जैसे आज ब्रह्मा बाबा ने अपना उदाहरण बताया कि बाबा को याद करने बैठते हैं लेकिन फिर बुद्धि से खिसक जाता है। लेकिन हम ये देखें, ब्रह्मा बाबा ने तो वो स्टेज प्राप्त की जब उन्होंने बाबा को निरंतर याद किया। तो हमें भी अब उसकी प्रैक्टिस करनी है, बाबा को फॉलो करना है। फिर श्री बाबा कहते बत्ती पर कोई फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको भी हम एक तरह से कहें, बाबा उलाना ही देते कि बत्ती पर अगर कोई फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें देखना है। फिर बाबा आज कहते क्या पढ़ाई करते मुझे याद करते हो, यानी मुरली क्लास में बाबा कहते क्या याद करते हो, कि यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो वह 1 घंटा क्या बाबा को याद करते हो? सारा नहीं सुनते। अब बाबा कहते सारा नहीं सुनते, रिजल्ट बताते हैं कि अगर हम ये कहें कि हाँ ये मुरली की पॉइंट हमने आज पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, या हम कहें हमें तो याद ही नहीं ऐसा कुछ सुनाया भी था क्या आज, यानी उस टाइम पे हमारी बुद्धि उधर नहीं थी। तो बाबा कह रहे हैं सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठकर सुने और नोट करते रहें तो बाबा कहेंगे हाँ इनका योग ठीक है। फिर बाबा कहते सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है, कि जो भी पॉइंट हमारी बुद्धि को टच करती है कि जिस पे हमें होमवर्क करना है, तो बाबा कहते पॉइंट्स को पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी। अगर लिंक टूटेगी, बुद्धि की लिंक टूटेगी, तो पॉइंट हमें वैसे भी भूल जाएगी, और जब समय आएगा तो उस समय भी वो पॉइंट भूल जाएगी। फिर इसलिए बाबा कहते पढ़ाई करनी कैसी है? पहले तो बुद्धि में ये पक्का करना है कि पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जिससे हमें सौभाग्य मिलता है, कि हम आत्माएं सौभाग्यशाली बन रही हैं इस पढ़ाई से। हमें ये महसूस करना है। और पढ़ाने वाला कौन है? कोई साधारण नहीं है, ऐसा जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती है। तो बाबा कहते हैं फिर कि किसी भी हालत में मुरली रोज़ पढ़नी पड़े, किसी भी हालत में मुरली रोज़ पढ़नी पड़े। और आज बाबा रजिस्टर भी देखते हैं अटेंडेंस का, कि कोई तो महीने में बस 8-10 दिन ही आते हैं, कोई आते ही नहीं है। बाबा कहते फिर पता नहीं चलता कि मुरली पढ़ते हैं कि नहीं। तो जैसे लोग जप साहिब पढ़ते हैं, सुखमनी पढ़ते हैं और नियम से पढ़ते हैं कि कैसे भी पढ़ना ही है ये सोचते हैं, लेकिन उस पढ़ने से तो कोई प्राप्ति नहीं होती है। इस पढ़ने से तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य हैं। तो इसलिए हमें इस पर अटेंशन देना है। बाबा ने कहा किसी भी हालत में मुरली रोज़ पढ़नी पड़े। जैसे कुछ दिन पहले एक माता का अनुभव आ रहा था कि वो मुरली ज़्यादा समझती भी नहीं थी ध्यान से, लेकिन फिर भी उनका नियम था कि कुछ भी हो जाए मुरली रोज़ ज़रूर जाना ही जाना है, पढ़ना ही पढ़ना है, सुनना है। तो एक बार उनकी बेटी हॉस्पिटल में थी, उन्होंने उसी तप को जो इकट्ठा किया, उसी आधार पर उनकी बेटी जो बहुत तड़प रही थी बीमारी की वजह से, उसे मुक्ति दे दी, यानी उसको शरीर छोड़ने में उसकी बहुत सहजता से मदद की। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी हो, जैसे वो लोग तो जप साहिब आदि पढ़ते हैं, तो हमें मुरली रोज़ ज़रूर पढ़नी है। फिर क्या जानना चाहिए हमें? ड्रामा के आदि मध्य अंत को, जो ये कहें कि द्वापर को, सत्युग त्रेता को और संगम को, कलयुग को, तो ये ड्रामा के आदि मध्य अंत को, तीनों कालों को, यानी और तीनों लोकों को। लोक कौन से हैं? हमारे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। और किसको जानना है? बाप को जानना है इस पढ़ाई के द्वारा। फिर यह ज्ञान, बाबा कहते हैं यह ज्ञान घास मिलता है तो विचार सागर मंथन करते रहो। जिस पर बाबा उदाहरण किसका देते कि गाय मुख चलाती रहती है, तो हमें क्या करना है? अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे स्टूडेंट याद करता है कि आज तो टीचर ने ये पढ़ाया था, ये भी बताया था, मुझे ये होमवर्क करना है, तो ऐसे हमें चिंतन करते रहना है। फिर बाबा ने कहा कि हमें शरीर कैसे छोड़ना है? तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो वह चेहरे पर दिखाई देगा, बड़ी खुशी से फिर हंसते हुए शरीर छोड़ देगी, और इसी को कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। और वही इतना ऊंचे गाए जाते। तो आधार क्या है? हमारे अंदर वो हर्षितपना, यानी वो खुशी हो। खुशी कैसे होगी? ज्ञान योग से होगी, धारणा सेवा से होगी। फिर बाबा ने कहा शरीर की कोई परवाही नहीं है और दूसरी कोई चीज़ याद ही नहीं आए,
इसको कहेंगे सबसे मीठा आप पे ही शरीर छोड़ना, जिसके लिए सर्प का मिसाल भी देते हैं कि सर्प अपनी खाल छोड़ देते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे ही होता है कि ऐसे ही सहजता से शरीर छोड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे फिर वो प्रैक्टिस चलती रहेगी। फिर आज बाबा ने हमें सेवा की भी बहुत सी पॉइंट्स दी हैं कि जैसे सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहते हैं, परंतु कर्म का सन्यास तो कोई होता नहीं, ये बाबा ने हमें स्पष्ट किया है। क्योंकि कर्म सन्यास तो तब हो जब शरीर ही ना हो, और वो कब होता है? जब हम घर में होते हैं, यानी परम धाम में होते हैं। तो यहाँ हो ही नहीं सकता, तो यह कहना भी झूठ है। फिर दूसरी पॉइंट बाबा कहते कि सन्यासी लोग कहते हैं कि जो गृहस्थी कर्म करते हैं हम वो कर्म नहीं करते। तो बाबा इस पर कहते कि उनमें और सन्यासियों में फ़र्क क्या है कि सन्यासी जो है वो तो मांग कर खाना खाते हैं, लेकिन गृहस्थी अपनी कमाई का खाते हैं। क्योंकि सन्यासी क्या समझते हैं, हम तो कोई कर्म योगी है नहीं कि हम तो कर्म सन्यासी हैं, तो इसलिए उनका तो हठ योग है। और हठ योग से बाबा ने क्लियर किया कि परमात्मा मिल नहीं सकते। फिर बाबा कहते कि विचार करना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा, कि इतना जैसे लिखा गया है प्रजापिता, तो इतने सेंटर्स हैं और कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजा का पिता है, कितने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां रचे, तो भला इतने बच्चे एक बाप कैसे पैदा कर सकते हैं? तो पहले तो ये पूछना है। फिर पूछना है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का ही काम है, तो ज़रूर परमात्मा आता होगा। और फिर क्या बताना है कि जो गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं, ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? वर्षा देने के लिए। तो ऐसे बाबा युक्ति बता रहे हैं समझाने की। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर हैं तो उनमें पूछना चाहिए कि जो पुजारी हैं उनसे मिलना चाहिए कि अपने आपने यह मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो कि क्या इन्होंने ये राज्य कैसे पाया? कि जो मंदिर बनाने वाले हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये राज्य कैसे पाया इन्होंने, फिर राज्य कैसे गंवाया। तो बाबा युक्ति बताते। फिर बाबा श्री कृष्ण के चित्र पर कहते कि उन्हें श्री कृष्ण का चित्र भी दिखा दें, जो बड़ा दिखाना चाहिए, जिसमें 84 जन्मों की कहानी भी हो। फिर बाबा कहते कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर बताना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। फिर आगे बाबा सेवा करने के लिए हमें डायरेक्शंस भी देते कि अब कोई कहे हम इतनी बातें कैसे याद करें, तो बाबा क्या कहते हैं, रोज़ बोलते बोलते कि प्रैक्टिस करनी है, कि जब हम रोज़ रोज़ बोलते रहे, औरों को समझाते रहे, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती है। और कई बार बाबा ये भी कहते अकेले में प्रैक्टिस करें, चित्रों के ऊपर प्रैक्टिस करें कि कैसे समझाया जाए। फिर जब किसी को समझाओ तो उनसे लिखवा लेना चाहिए कि बाप शिव है और उससे हमें वर्षा मिलता है, कि एड्रेस ऑक्यूपेशन बाबा का लिखवा लेना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं मेहनत करनी चाहिए कि बच्चों को खुद खड़ा होकर, यानी खुद तैयार होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। और इस पर फिर बाबा कहते उल्हाना देते हैं बाबा कि मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? बच्चों को आपस में मिलना चाहिए, राय निकालनी चाहिए कि कैसे हम किसी को समझाएं, परंतु बाबा कहते क्या करें, आपस में मिलते ही नहीं है। तो हमें बाबा का उल्हाना खत्म करना है। फिर बाबा हमें विशेष इशारे भी देते कि कहते हैं तुम माता पिता, तो यह ब्रह्मा माता हो गई, उनके साथ संबंध रखना चाहिए, वरना बाप से वर्षा कैसे लेंगे? यानी ब्रह्मा बाबा को भी बिल्कुल ऐसे भूलना नहीं है। फिर बाबा कहते बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिले। और योग द्वारा पावन बनने का उपाय क्या है, बाबा ही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। और बाबा अथॉरिटी से कहते कि जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो न सके, और जब बाप आए हैं तब ही उनसे कोई मिल सकता है। तो यही समय है जब हम बाबा से मिल सकते हैं, जब वो स्वयं आते हैं। फिर तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन रावण से है, कोई को भी मालूम नहीं है। और ये एक तरह से बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और फिर एक और वरदान बाबा ने हमें अंत में दिया, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। कि स्व पर राज्य भी हो,
साथ में बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हो। स्वराज्य का पूरा अर्थ और उसे कैसे हम प्राप्त करें, बाबा ने इस संडे अव्यक्त मुरली में हमें स्पष्ट किया। तो स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी धारण करेंगे तो कैसे बनेंगे राज ऋषि। अब स्वराज्य क्या है? मन बुद्धि संस्कार अपने वश में होना। और वैराग्य क्या है? पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव नहीं, चाहे अपने में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी वस्तु में। तो ऐसे राज ऋषि कैसे हैं? एक तरफ राजा समझना, यानी हम अपने कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। और फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मुझ आत्मा का पहला और अंतिम आधार एक बाप है, मैं एक पे ही आधारित हूँ। तो हमारा आधार सिर्फ बाबा होना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी आधार कभी भी फेल हो सकते हैं। एक बाबा ऐसा है जो सदा हमारा साथी रहता है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। तो मुझ आत्मा का पहला और अंतिम आधार एक बाप है, मैं एक पे ही आधारित हूँ। तो आज हमें विशेष याद और सेवा पर अटेंशन देना है और बाबा को चार्ट देना है। ओम शांति।